हे साइंस एक्सप्लोरर्स, वेलकम बैक टू लेट मी एटम, जहां मिलती है आपको स्मार्ट वन शॉट लर्निंग बिल्कुल मस्त स्टाइल में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी दुनिया जो आपके अंदर हर वक्त चल रही है। हाँ, बिल्कुल सही सोचा, हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। और गेस व्हाट, ये सब आपके लिए है, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। कभी सोचा है कैसे आपका दिल हर सेकेंड में इतना हार्ड वर्क करता है, कैसे ब्लड आपके बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है, ऑक्सीजन लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस आता है। तो ये सारे सीक्रेट्स आज हम खोलेंगे। क्या आपको पता है आपका दिल दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है, और ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि आप जिंदा और हेल्दी रह सकें। साउंड्स अमेजिंग, राइट? तो आज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में हम डिकोड करेंगे हार्ट के चैम्बर्स, आर्टरीज और वेन्स का इंट्रिकेट नेटवर्क और समझेंगे कैसे ये सब मिलकर आपको एनर्जी देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए रेडी हो जाइए एक ब्लड पंपिंग एडवेंचर के लिए। लेट्स जंप इनटू द वर्ल्ड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, ओनली ऑन लेट मी एटम। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करें लेट मी एटम को फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा। लेट्स स्प्रेड द लर्निंग एंड कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग। तो चलो शुरू करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ कॉम्प्लिकेटेड योर सर्कुलेटरी सिस्टम इज? सो यस, इसी क्वेश्चन का ही जवाब लेने के लिए आज हम और आप इस वीडियो के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। पूरे एनिमल किंगडम में सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास 2 टाइप का है। पहला सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब ब्लड को फ्लो कराने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन या स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। ब्लड ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है। नेक्स्ट है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को फ्लो कराने के लिए स्पेशल काइंड की टिश्यूज या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड यहाँ पर क्लोज्ड फॉर्म में फ्लो करता है। Blood in our body circulates in a closed manner, that is through blood vessels all the time. Such type of blood circulation is called a closed vascular system. In animals such as insects, the blood mostly flows through the open spaces and such type of circulation is called open vascular system. The human blood circulatory system consists of heart, arteries and veins and blood capillaries. अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने ब्लड की स्टडी को बहुत डिटेल में कर लिया है, और आज के इस दूसरे पार्ट में हम लोग ह्यूमन हार्ट वाला पार्ट और ब्लड वेसल वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। अब देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। दिस इज अ ह्यूमन हार्ट। एक मीम देखिए यहां पर अटैच्ड है। Hearts are not had as a gift, but hearts are earned. No, this statement is false. The heart is a muscular organ found in all animal with a circulatory system that pumps the blood. अब अगर हार्ट के लोकेशन की बात की जाए तो हार्ट दोनों लंग्स के सेंटर में पाया जाता है एंड अबव द डायफ्राम पाया जाता है। अगर हार्ट के डायमेंशन की बात की जाए तो इसकी लेंथ की जब हम बात करेंगे, इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन विड्थ। साइज का बात किया जाए तो एडल्ट ह्यूमन में इट इज अबाउट द साइज ऑफ वंस फिस्ट, क्लेंच्ड फिस्ट का साइज होता है। चलिए, इसके आगे के पॉइंट्स को हम लोग बाद में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हार्ट के पोजीशन की बात की जाए तो ये है हार्ट की पोजीशन बिटवीन बोथ द लंग्स। आप देख पा रहे होंगे दोनों लंग्स के बीच में हमारे पास हार्ट प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब कुछ बातों का बहुत 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 ध्यान रखेंगे। जो भी थोड़ा सा आर्टरीज और वेन्स के बारे में बता देता हूं। आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरी जो होती है ये ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट, मतलब ये हार्ट से ब्लड को ले करके जाएगी। और वेन्स क्या करती हैं? कम्स इन द हार्ट, कम्स इन द हार्ट, हार्ट में ब्लड को लेकर के आएगी। मतलब अगर हार्ट से ऑर्गन लेकर के जाना है तो आर्टरी काम करेगी, और अगर ऑर्गन से हार्ट में लेकर के आना है तो वेन काम करेगी। 2 एक्सेप्शंस हैं यहां पर, एक्सेप्शन और एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। यस, इसके बारे में और आगे हम लोग बात करेंगे।
अगर आर्टरी के काम की बात की जाए तो आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स क्या कैरी करती हैं? वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम लोग हार्ट की बात करने से पहले एक नॉर्मल डायग्राम से एक चीज को समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा आप। हमने पूरे हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को हम लोग एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले 2 चैम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ध्यान से बातों को समझिएगा। हम एजम्पशन बना लेते हैं कि नीचे बॉडी है और मान लेते हैं कि ऊपर हमारे क्या है? ऊपर हमारे लंग्स है। ओके, अब ध्यान से देखिए क्या होता है। सबसे पहले बॉडी से सारा ब्लड कहां आता है? राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के बाद सारा ब्लड कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है? लंग्स में जाता है। अब लंग्स से सारा ब्लड कहां आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पूरा फाइनली हमारी पूरी बॉडी में आ जाता है। अब कुछ सवालों के आंसर दीजिएगा आप। अगर मेरा ब्लड बॉडी से हार्ट में आ रहा है तो ये ब्लड कैसा होना चाहिए? साफ ब्लड होना चाहिए या गंदा ब्लड होना चाहिए? तो आंसर वाज यस, ये एक गंदा ब्लड होना चाहिए। मतलब ये DO2 वाला ब्लड होना चाहिए, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। अब पीछे आपको बताया था कि हार्ट में जो भी वेसल ब्लड को लेकर के आती है वो क्या होती है? वो एक वेन होती है। तो यस, दिस इज वेन। और कौन सी वेन? सबसे बड़ी वेन, लार्जेस्ट वेन। क्या नाम है इसका? वेना कैवा। ठीक। अब राइट वेंट्रिकल से लंग्स में एक ब्लड वेसल ब्लड को लेकर के जा रही है। अब अभी आपको बताया था कि जब जब हार्ट से ब्लड जाएगा तो वो आर्टरी लेके जाएगी। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो यस, यही है वो एक्सेप्शनल आर्टरी जिसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करेगी? DO2 ब्लड। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। ओके, अब लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है। कौन लेकर के आएगा? एब्सोल्युटली राइट, वेन। वेन लेकर के आएगी। अब लंग से हार्ट लेफ्ट एट्रियम में आया। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है, बट लंग्स क्या करेगी? ब्लड में O2 ऐड कर देगी। तो जिसकी वजह से इस वेन में कैसा ब्लड होगा? इस वेन में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब ये कैसी आर्टरी वेन हो गई? पल्मोनरी वेन हो गई, पल्मोनरी वेन। अब लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पूरी बॉडी में पंप कर देगा। अब आर्टरी ही लेकर के जाती है, अराइज हो रहा है ये आर्टरी। ये सबसे बड़ी आर्टरी है, इसका नाम क्या हो जाएगा? अओर्टा। होप सो सबको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हार्ट को बहुत 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 डिटेल में और बहुत आराम से पढ़ेंगे हम लोग। आइए ध्यान से, अब बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, पूरा फोकस समझने पे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज अभी कुछ टाइम के लिए उन नोट्स को साइड रख दीजिए। अब ध्यान से समझिएगा हो क्या रहा है। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होगा? सबसे पहले सारा ब्लड, देखिए ये क्या है? दिस इज सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा ऊपर से ब्लड को लेकर के आएगी हार्ट के पार्ट से ऊपर, हार्ट में अपनी बॉडी के हार्ट के ऊपर के पार्ट से। दिस वन इज इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। ओके, अब ये ब्लड को लेकर के कहां आई? राइट एट्रियम में। ओके, राइट एट्रियम में ओपनिंग है, इस ओपनिंग से ब्लड कहां आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा कहां? ये देखिए, एक ट्यूब इधर गई, एक ट्यूब इधर गई। कहां गई? ये गई लंग्स नंबर 1 की तरफ, ये गई लंग्स नंबर 2 की तरफ। ओके, अब लंग्स से सारा ब्लड कहां आएगा?
लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ओपनिंग, लेफ्ट एट्रियम की ओपनिंग से कहां आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां आ जाएगा? ये है हमारी अओर्टा, अओर्टा। और ये क्या थी? ये है पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आ रही है बात? ओके, अब ध्यान से देखिएगा। अब हर जगह पे हार्ट में जहां जहां पर भी ओपनिंग है उस हर जगह पर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, हर जगह पर वाल्व पाए जाते हैं। अब वेना कैवा, वेना कैवा जब राइट एट्रियम में खुलती है तो इसकी जगह पर जो वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व को हम लोग यूस्टेशियन वाल्व कहते हैं, यूस्टेशियन वाल्व। चलिए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व को हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व को हम लोग बायकस्पिड वाल्व कहते हैं, बायकस्पिड वाल्व। ओके, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में वाल्व जो पाया जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल और अओर्टा के बीच में जो वाल्व पाया जाता है, इन दोनों ही वाल्व्स को हम लोग सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर। अब राइट वेंट्रिकल की वॉल्स में, राइट वेंट्रिकल की वॉल में एक स्पेशल काइंड की मसल पाई जाती है, स्पेशल काइंड ऑफ मसल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के भी पार्ट में पाई जाती है। इस वेसल को हम लोग पैपिलरी मसल कहते हैं, पैपिलरी मसल। चलिए, अब नेक्स्ट चीज, इस वाल्व से ओरिजिनेट होने वाली एक और पार्ट है, जिस पार्ट को हम लोग कोलेजन फाइबर का पार्ट है। राइट एट्रियम यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बायकस्पिड वाल्व से ये बना रहता है, ये व्हाट इज दिस? दिस इज कॉर्डेई टेंडिनेई। अब सबका फंक्शन एक एक करके सबका फंक्शन हम लोग समझ लेते हैं। होप सो ये डायग्राम से आपको बहुत बेसिक क्लैरिटी हुई होगी किस तरीके से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा हार्ट के अलग अलग पार्ट से ब्लड को लेकर के आती है। कहां पर? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। इस ट्राइकस्पिड वाल्व से पास होता है सारा ब्लड, कहां पर? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ ये कहां जाता है? लंग्स में आ जाता है। लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू, यहां लिख देता हूं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी के वेन के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के थ्रू ये हमारी पूरी बॉडी में आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब हार्ट के वाल्व की बात की जाएगी। व्हाट इज वाल्व? वाल्व एक्चुअल में है क्या? वाल्व ऑफ हार्ट, हार्ट का वाल्व है क्या? इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ मस्क्यूलर फ्लैप, मस्क्यूलर फ्लैप। यस, कितने टाइप का होता है? अब देखिए, दो टाइप्स हैं इसके। एक है एट्रियो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर, और दूसरा है वेंट्रिकुलो आर्टीरियल, आर्टीरियल वाल्व, और इसको हम लोग कस्पिड वाल्व भी कहते हैं, कस्पिड वाल्व। अब ध्यान दीजिएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। और वेंट्रिकुलो आर्टीरियल का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट बिटवीन वेंट्रिकल एंड आर्टरीज। तो इसमें कौन सा वाल्व आ जाएगा? आर्टरी, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो पाया जाता था वो क्या था? बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। वेंट्रिकल एंड आर्टरीज के बीच में कौन सा पाया जा रहा था? सेमी ल्यूनर वाल्व। अब एक एक चीज को इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आइए, यस, अब देखिए, ये एक एक्चुअल हार्ट की बीट दिख रही है आपको। सबसे पहले बॉडी से ब्लड आता है कहां पे? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहां आता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर दे रहा है कहां पे? लंग्स में। अब लंग्स से आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में,
लेफ्ट एट्रियम से कहां जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आउटा होता हुआ कहां आ जा रहा है, बॉडी में आ जा रहा है। अब देखिए क्या ये वाली वेन ब्लड को हार्ट में लेकर के आ रही है, सो द आंसर इज यस। तो ये कौन सी वेन है, दिस इज वेना कैवा। अब ये है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होगा, क्या इस वाल्व को हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कह रहे थे, आंसर इज यस। ट्राइकस्पिड वाल्व से लंग्स की तरफ जो वेसल जा रही थी, क्या इसी वेसल को हम लोगों ने पल्मोनरी वेन कहा था, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, सो द आंसर इज यस। यहां पर जो वाल्व होगा, क्या ये वाल्व सेमी ल्यूनर वाल्व होगा, यस। क्या लेफ्ट एट्रियम में लंग से ब्लड आ रहा था, यस। कौन लेकर के आ रहा था, पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, यस। यहां कौन सा वाल्व होगा, बाइकस्पिड वाल्व, ओके। फिर आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरी बॉडी में गया, किसके थ्रू, एओर्टा। होप सो समझ आया होगा। अब वापस से हर्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब जिस कॉर्डेई टेंडिनेई की बात की थी, वो कॉर्डेई टेंडिनेई है क्या, कॉर्डेई टेंडिनेई, ध्यान से समझिएगा। कॉर्डेई टेंडिनेई क्या है, कोलेजन फाइबर है। कोलेजन एक प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन्स के फाइबर्स हैं। कहां पर पाए जाते हैं, प्रेजेंट बिटवीन कस्पिड वाल्व एंड पैपिलरी मसल। इसका काम क्या था, इसका काम है कीप द वाल्व टूवर्ड्स वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड, ये जो फ्लैप्स है ये आर्टरी की तरफ ना खुल जाए, क्योंकि अगर जैसे ही हमारा एट्रिया की तरफ ना खुल जाए, जैसे ही हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करेगा। और अगर ये फ्लैप खुल गया, मतलब अगर वाल्व खुल गया, तो क्या हो जाएगा, पूरा ब्लड एट्रियम में वापस चला जाएगा। इसी बैकफ्लो को ही रोकने के लिए तो वाल्व बनाए गए हैं। होप सो क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये एक हार्ट का डायग्राम यहां पर भी लगाया, जस्ट अ सेक। हाँ देखिए, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन, आओर्टा, राइट एट्रियम, सब कुछ आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, और ये हार्ट भी बीट करता हुआ दिख रहा होगा। अब इसको कंप्लीट करते हैं। चैम्बर की बात की जाए तो 2 अपर एट्रिया होते हैं, 2 लोअर वेंट्रिकल होते हैं। ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, जो अंदर आ रही है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन्स। ब्लड वेसल लीविंग द हार्ट, जो हार्ट से निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटा। कोरोनरी आर्टरी क्या थी, कोरोनरी आर्टरी की बात बाद में करेंगे, ये स्टार लगा देते हैं, बता देता हूं फिर भी। राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द आउटा सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल, दैट इज कार्डियक मसल्स में भेजती है। हार्ट के वाल्व की बात की जाए तो ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व और पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा, और पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व आउटा और वेना कैवा की ओपनिंग में पाया जाएगा। आउटा और पल्मोनरी आर्टरी के पास पाया जाएगा। आउटिक सेमिल्यूनर वाल्व कहां पर पाए जाते हैं, आर लोकेटेड एट द ओपनिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द आउटा। आउटिक सेमिल्यूनर वाल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। अब याद कैसे करें सर इतना सारा, देखिए 2 याद कर लीजिए, 2 अपने आप याद है। राइट में, राइट देखिए, राइट और ट्राई, राइट में ट्राई, RI, तो राइट में कौन सा वाल्व पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट में ऑटोमेटिकली हो गया बाइकस्पिड वाल्व। और दोनों कोरोनरी, ये पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व और आउटिक सेमिल्यूनर वाल्व, आउटा के ओपनिंग पे सेमिल्यूनर वाल्व है, और पल्मोनरी आर्टरी के भी ओपनिंग पे सेमिल्यूनर वाल्व है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट की, कि जो हम लोग पूरी लाइफ हमारे साथ पूरा, मतलब नॉन स्टॉप जितने दिन तक हम लोग जिंदा हैं, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ आवर बर्थ, या हम लोग जब फीटल स्टेज में थे तब भी फ्रॉम द 3rd मंथ,
ये जो हार्ट बीट हमारे दिल धड़क रहा है इसका कंडक्शन किस तरीके से होता है। तो कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट ये एक मायोजेनिक प्रोसेस है। मायोजेनिक प्रोसेस होने का मतलब क्या है, इस मायोजेनिक प्रोसेस में एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ऊपर हमारे नर्वस सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं होता है। हार्ट बीट को प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूस्ड बाय modified cardiac muscles, modified cardiac muscles, modified cardiac muscles हमारे हार्ट बीट का कंडक्शन कराती हैं। अब किस चीज के थ्रू होता है, modified cardiac muscles को ही हम लोग नोडल टिश्यूज कहते हैं, नोडल टिश्यूज। अब कितने टाइप के नोडल टिश्यूज हैं, सबसे पहला टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यूज, सबसे पहला है हमारे पास SA नोड, SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। नेक्स्ट वन इज AV नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। थर्ड इज बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। इसकी स्टडी आगे करेंगे, अभी बताएंगे आप लोगों को। बंडल ऑफ हिज को हम लोग AV बंडल भी कहते हैं। एंड लास्ट वन इज परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स। ओके, चलिए अब एक एक नोड की स्टडी को हम लोग डिटेल में करते हैं। सबसे पहला जो नोडल टिश्यू था, ये नोडल टिश्यू था ऐसे नोड। अब ऐसे नोड क्या है, ऐसे नोड जो है ये हमारे हार्ट के अपर राइट एट्रियम में पाया जाता है। अपर राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पे, कॉर्नर यानी कि कुछ इस जगह पर पाया जाता है। देखिए हार्ट के डायग्राम में मैंने हाईलाइट किया उस जगह को, जस्ट सेक ब्लैक पेन से कर देता हूं, अभी भी अंडरस्टूड नहीं है, जस्ट अ मिनट। यस दिस वन, ये ओके, अपर राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज AV नोड, AV नोड नाम में ही है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में पाया जाता है। मतलब है राइट एट्रियम में, बट यहां पर ऊपर यानी कि अपर राइट कॉर्नर पे क्या है, ऐसे नोड, और लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे क्या है, AV नोड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बंडल ऑफ हिज। थर्ड, बंडल ऑफ हिज। अब व्हाट इज बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज इंटरनल सेप्टम यानी कि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टम होता है, इस वेंट्रिकल के सेप्टम में पाया जाता है। क्या, बंडल ऑफ हिज इंटर वेंट्रिकल सेप्टम में, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम में। ओके, नेक्स्ट इज परकिंजे फाइबर्स। थर्ड इज परकिंजे फाइबर्स। अब ये परकिंजे फाइबर कहां पाया जाता है, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। अब ध्यान से समझिएगा, ये प्रेजेंट है पूरे वेंट्रिकल की वॉल में। अब ध्यान से बात को समझते हैं। सबसे पहले ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। अब ऐसे नोड ने जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो ये एक्शन पोटेंशियल पूरे राइट एट्रियम में फैलता हुआ किसको मिला, AV नोड को मिला। AV नोड ने क्या किया, इस AV नोड ने बंडल ऑफ हिज में क्या दे दिया, एक्शन पोटेंशियल दे दिया। अब बंडल ऑफ हिज ने क्या किया, बंडल ऑफ हिज ने क्या किया, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराया। इसीलिए बंडल ऑफ हिज के बाद परकिंजे फाइबर हैं जो एक साथ वेंट्रिकल्स को क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं एक्शन पोटेंशियल की मदद से। अब हम लोग जनरली सुनते हैं कि हार्ट की जो साउंड होती है, हम फील कर पाते हैं कि हार्ट की साउंड क्या है, धक 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 है, बट एक्चुअल में वो हार्ट का साउंड धक धक नहीं है।
एक्चुअली में हर्ट की तरफ से हमारे पास दो साउंड आते हैं, वन इज लब एंड सेकेंड इज डब। लब और डब साउंड। सबसे पहला जो साउंड है, फर्स्ट साउंड जो आता है, फर्स्ट साउंड जो आता है, फर्स्ट साउंड इज लब एंड सेकेंड साउंड जो आता है, सेकेंड साउंड इज डब। अब समझते हैं कि ये दोनों साउंड आ कैसे रहे हैं। जो लब साउंड है ये वेंट्रिकल्स के सिस्टोल का साउंड है, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साउंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साउंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या हुआ? अब सिस्टोल का मतलब समझते हैं। सिस्टोल का मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब जो साउंड आता है वो कौन सा साउंड आता है? वो साउंड आता है लब का साउंड। नेक्स्ट, किसकी वजह से आता है? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व, एवी वाल्व के बंद होने की वजह से आता है। ये एक लो पिच का साउंड है, लो पिच का साउंड है। एंड नेक्स्ट वन इज लॉन्ग ड्यूरेशन होती है इसकी एज कंपेयर टू डब, लॉन्ग ड्यूरेशन एज कंपेयर टू डब। अब डब की बात करते हैं। ये वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक साउंड है, डायस्टोलिक साउंड। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। नेक्स्ट, ये हाई पिच का साउंड है, हाई पिच का साउंड होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का एज कंपेयर टू लब। अब ध्यान समझिए, जब हमारे एट्रिया ने ब्लड को पंप किया वेंट्रिकल्स में और जब हमारा वेंट्रिकल क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। तो जैसे ही हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व थे ये झटके में बंद हो जाएंगे। बंद इसलिए होंगे ताकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड का बैक फ्लो वापस एट्रिया में ना हो। तो इसी बैक फ्लो को रोकने के लिए वाल्व क्लोज हो जाएगा। इसकी वजह से पहला साउंड आएगा जिस साउंड को हम लोग लब कहते हैं। दूसरा साउंड कब आएगा? जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, सेमी ल्यूनर वाल्व कहां प्रेजेंट था? आओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। जैसे ही सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होगा तुरंत ही क्या होता है? डब साउंड आता है जो कि हाई पिच का साउंड होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियक साइकिल। ये पूरा कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल की बात करते हैं, जस्ट अ सेक। हाँ, बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। अब ये कार्डियक साइकिल क्या है? इट इज द ड्यूरेशन ऑफ complete contraction and relaxation of atria and ventricles, और कार्डियक मसल भी हम लोग कह सकते हैं, कार्डियक मसल। अब समझिए, कार्डियक साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसके अंदर हम लोग पूरे ड्यूरेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से कितने टाइम में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कितने टाइम में एट्रिया वापस से रिलैक्स किया, कितने टाइम में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए और कितने टाइम में वेंट्रिकल्स रिलैक्स किए। अब ध्यान से समझिएगा, सिस्टोल की बात एक जगह करेंगे, डायस्टोल की बात एक जगह करेंगे। समझिए, यहां पर बात कर लेंगे एट्रिया की, यहां पे बात करेंगे वेंट्रिकल की। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है ये 0.1 सेकेंड का होता है और एट्रिया का जो सिस्टोल होता है ये 0.1 सेकेंड का होता है और एट्रिया का जो डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड का होता है। वेंट्रिकल का जो सिस्टोल होता है ये 0.3 सेकेंड का होता है और वेंट्रिकल का जो डायस्टोल होता है ये 0.5 सेकेंड का होता है। तो क्या इन दोनों पैरामीटर्स को देख करके हम बता सकते हैं कि जो टाइम ऑफ हार्ट बीट है, टाइम ऑफ बीट है, क्या इस केस में भी 0.8 सेकेंड है? यस। क्या इस पॉइंट में भी 0.8 सेकेंड है? यस।
तो पूरे हार्ट बीट का जो टाइम होता है दैट इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड की एक कार्डियक साइकिल होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं यहां पर हो क्या रहा है। जस्ट अ मिनट, साइकिल में हो क्या रहा है, 0.4 सेकेंड के लिए होता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ डायस्टोल करेंगे। 0.3 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है, एट्रिया जो है ये डायस्टोल कर रहा है, डायस्टोल, और वेंट्रिकल क्या कर रहा है, सिस्टोल। और 0.1 सेकेंड में क्या होता है, एट्रिया सिस्टोल करता है और वेंट्रिकल डायस्टोल करता है। अब देखिए वेंट्रिकल का जितना डायस्टोल हुआ 0.4 सेकेंड और 0.1 सेकेंड, क्या 0.5 सेकेंड का डायस्टोल हुआ? यस, अभी हम लोग पीछे ग्राफ में देखे थे। 0.3 सेकेंड का डायस्टोल, एट्रिया का डायस्टोल देखे तो 0.3 सेकेंड का, 0.4 सेकेंड का, यानी कि 0.7 सेकेंड तक एट्रिया डायस्टोल करता है और 0.1 सेकेंड में एट्रिया का सिस्टोल कंप्लीट हो जाता है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। किस तरीके सर्कुलेशन होता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट ऑकर ड्यू टू ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स। हार्ट के चैम्बर ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग सिस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन को हम लोग डायस्टोल कहते हैं। ये सीरीज ऑफ इवेंट जो है ऑकर ड्यूरिंग वन कंप्लीट बीट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। इसी कंप्लीट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। देखिए 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ देखिए, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब क्या हुआ? एट्रियल सिस्टोल का मतलब ब्लड फ्रॉम द एट्रिया पासेज इनटू द वेंट्रिकल। तो ब्लड एट्रिया से कब पास होगा? जब एट्रिया खुद को क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल फैलेंगे मतलब वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड एंटर करेगा करस्पॉन्डिंग वेंट्रिकल में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, एट्रिया डायस्टोल करेगा। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे ताकि बैकफ्लो ना हो। बोथ द सेमिलुनर वाल्व ओपन एंड द वेंट्रिकल ब्लड एंटर द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड द आउटा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होगा? पल्मोनरी एंड आउटिक सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे जिससे बैकफ्लो ब्लड का वापस से वेंट्रिकल में ना हो सके। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन रिस्पॉन्स टू द सेल्फ जनरेटेड इंपल्स। द पेस मेकर ऑफ द साइनोएट्रियल नोड SA नोड इज लोकेटेड इन द अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। इट ट्रिगर एन इंपल्स व्हिच कॉजेज द एट्रियल सिस्टोल। ये सब हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया डायग्राम के थ्रू। This impulse quickly reaches the atrioventricular node AV node located at the bottom of the right atrium which initiates the ventricular systole। देखिए ये दोनों की पोजीशन यहां पर बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है हमें। ये है हमारा साइनोएट्रियल नोड, ये है AV नोड। यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ जिसकी वजह से ये बंडल ऑफ हिस में गया और बंडल ऑफ हिस से कहां चला गया? परकिंजे फाइबर्स में आ गया। रेट ऑफ हार्ट बीट वेरीज अमंग डिफरेंट स्पीशीज सिमिलर द साइज ऑफ द एनिमल। स्मॉलर द हार्ट ऑफ द, जितना छोटा जैसे एनिमल होगा उसका हार्ट उतना छोटा होगा और जितना छोटा हार्ट होगा उतनी ही फास्टर हार्ट रेट होगी। तो एडल्ट ह्यूमन में हार्ट बीट जो होती है वो 72 टाइम्स पर मिनट होती है। पर मिनट 72 टाइम्स हमारा हार्ट धड़कता है। चलिए अब बात करते हैं When I was a kid, I thought heart looked like this, but and then one day the teacher drew this diagram and my reaction was this। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ? पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन pertains to the lungs. It start in the pulmonary artery. It send the deoxygenated blood to the lungs. Pulmonary veins collect the oxygenated blood from the lungs and carry it back to the heart. Systemic circulation क्या होता है? Pertains the major circulation of the body. The aorta receive the blood from the heart and it sent to the various parts of the body. Veins collect the deoxygenated blood from the body parts and pour it back into the heart। एक डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं फटाफट से। बहुत इजी, बहुत कंसेप्चुअल है। जस्ट अ सेक, लेट मी ऐड सम ब्लैंक स्लाइड्स। ओके, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अज्यूम करिए कि ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर लंग्स हैं एंड लंग्स के नीचे मतलब हार्ट के नीचे बॉडी है। बॉडी से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से
लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी में। हार्ट और बॉडी के बीच का जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन को हम लोग कार्डियक सर्कुलेशन कहते हैं, कार्डियक सर्कुलेशन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन भी कहते हैं, कार्डियक सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। एंड हार्ट के ऊपर का जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन को हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब इसका नाम पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों पड़ा? क्योंकि हार्ट से जो ब्लड वेसल ब्लड को लेकर के जा रही है, हार्ट से जो ब्लड वेसल ब्लड को लेकर के जा रही है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। तो ये कौन सी वेन है? दिस इज पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। और ये वेन लेकर के, तो ये क्या है? ये है पल्मोनरी वेन। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब पूरा ब्लड प्रेशर की बात है। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर विच द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज एक्सर्ट्स ऑन देयर वॉल्स। इसमें दो काइंड के ब्लड प्रेशर्स होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। अपर लिमिट ऑफ द प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इट ऑकर ईच टाइम व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रेश ब्लड इज पम्प्ड इनटू द आर्टरीज। सिस्टोलिक प्रेशर कब आता है? जब हार्ट एक बार बीट करता है और फ्रेश ब्लड जो है ये आर्टरीज में फ्लो कर जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? ये लोअर लिमिट है प्रेशर की। इट ऑकर ईच टाइम व्हेन द हार्ट इज इन डायस्टोल, मतलब प्रेशर जो है दोनों हार्ट बीट के बीच का जो प्रेशर है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज 100 to 140 mm सिस्टोलिक एंड 60 to 80 mm इज डायस्टोलिक। जिस डिवाइस से आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे, जिस डिवाइस से ब्लड प्रेशर आपने चेक होता हुआ देखा है, उस डिवाइस को हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट। अब हार्ट पे पूरी मास्टर्स हमने कर ली। एक बार हार्ट को बहुत फास्टली रिवाइज करेंगे। देखिए दिस इज द डायग्राम, हार्ट इज बीटिंग, लेट्स स्टॉप इट्स बीट। आइए देखते हैं, ध्यान समझिएगा। ब्लड के ऊपर, बॉडी हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड आया, इंफीरियर वेना कैवा। नीचे से ब्लड आया, सुपीरियर वेना कैवा। कहां पे आया? राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां से ऊपर गया कहां? लंग्स की तरफ गया। लंग्स के पास यहां पर कौन सा वाल्व होता है? यहां पर वाल्व था सेमी लूनर वाल्व। ऊपर से लंग्स से आया हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व जैसे ही वेंट्रिकल ने पंप किया अओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में, ये अओर्टा के थ्रू बॉडी में। नेक्स्ट चीज समझते हैं किस तरीके से कंडक्शन हुई। मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स ने किया। मायोजेनिक होती है, मायोजेनिक का मतलब नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। 4 टाइप के नोडल टिश्यूज पड़े, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, पर्किंजे फाइबर। एसए नोड का फुल फॉर्म साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड का फुल फॉर्म एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिज, पर्किंजे फाइबर्स। एसए नोड कहां पे था? एसए नोड इज ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। एवी नोड कहां पर है? लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द, जस्ट अ सेक, इट्स हैंगिंग, वेट, यस। एसए नोड कहां पे था? अपर राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में। एवी नोड कहां था? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में। बंडल ऑफ हिज कहां पे है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। पर्किंजे फाइबर कहां प्रेजेंट है? वॉल ऑफ वेंट्रिकल में। इसके बाद हार्ट बीट की रेगुलेशन पढ़े हम लोगों ने। उसके बाद हार्ट साउंड की बात की, लब और डब। लब साउंड कब आता है? जब एवी वाल्व क्लोज होते हैं। डब साउंड कब आता है? जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज होते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साउंड कौन सा है? लब है। वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक साउंड कौन सा है? डब है। इसके बाद टाइम पीरियड पड़ा, 0.4 सेकंड के लिए जॉइंट डायस्टोल होता है, 0.3 सेकंड के लिए एट्रिया डायस्टोल करता है, वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, 0.1 सेकंड के लिए एट्रियम सिस्टोल करता है और वेंट्रिकल डायस्टोल करता है। इसके बाद पूरा सर्कुलेशन पड़ा, किस तरीके से पूरा सर्कुलेशन हो रहा है। इसके बाद दोनों एवी नोड और एसए नोड की पोजीशन देखी। हार्ट बीट 172 टाइम्स पर मिनट। उसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन पड़ा। लंग्स और हार्ट के बीच के सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट और बॉडी के बीच के सर्कुलेशन को हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं ब्लड वेसल्स वाले पार्ट में, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 टाइप की है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। बात करते हैं आर्टरी की। आर्टरी इज अ वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स एनी ऑर्गन। इट हैज अ थिक मस्कुलर वॉल, नैरो ल्यूमन है यानी कि पतली है ये, एंड ब्लड इट इनफ्लो इन स्पर्ट विच करस्पॉन्ड्स टू द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। स्पर्ट्स का मतलब क्या है? धक्का दे दे करके, धपक धपक धपक, मतलब ऐसे धक्के देते देते क्या होता है? ब्लड फ्लो करता है।
ये थी हमारी आर्टरी। आर्टरी के बारे में पढ़ा क्या? आर्टरीज ओरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से निकलती है। नेक्स्ट इज वेन। वेन एक ऐसी वेसल है विच कन्वेज द ब्लड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन और टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ लेकर के आती है। थिन मस्कुलर वॉल है, ल्यूमन वाइड है, ब्लड जो है यूनिफॉर्मली फ्लो करता है, पॉकेट शेप के वाल्व हैं। अब पॉकेट शेप के वाल्व क्यों है? जैसे मान लीजिए ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, अब ये ब्लड को ऊपर लेकर के आएगी वेन, तो वेन अगर ऊपर लेकर के आएगी तो इस पे क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसीलिए यहां पर क्या है? वाल्व प्रेजेंट है। वाल्व प्रेजेंट होने की वजह से बैकफ्लो नहीं हो सकता इसका, इस वजह से। नेक्स्ट समझते हैं कैपिलरी। कैपिलरी वेरी नैरो ट्यूब है, अबाउट 8 माइक्रोमीटर का डायमीटर है। वॉल में सिंगल लेयर स्क्वामस एपिथेलियम सेल है, एंडोथेलियम की बनी हुई है। ये आप लोगों ने टिश्यूज चैप्टर में पढ़ा था। इसमें कोई मसल नहीं होती। टोटल नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द होल बॉडी इज ऑलमोस्ट इनकंसीवेबल, मतलब इसको काउंट नहीं किया जा सकता। कैपिलरी के फंक्शन की बात की जाए, आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन द इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड फ्रॉम देयर इनटू द टिश्यू सेल्स, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी कैपिलरीज बहुत छोटे छोटे सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाती, तो वहां तक चीजों को पहुंचाने का काम कौन करता है? कैपिलरी करती है। इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज में हेल्प करती है। इनवर्ड आउटवर्ड डिफ्यूजन ग्लूकोज का करती है, अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन का, यूरिया का, हार्मोन्स को अलग अलग टिश्यूज तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कैपिलरी। ल्यूकोसाइड डायपिडेसिस मूवमेंट में हेल्प करती है, अमीबॉइडल मूवमेंट, जो डायपिडेसिस हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था। कैपिलरी हैव द पावर ऑफ डायलेटिंग, यानी कि वैसो डायलेशन कर सकती है और वैसो कंस्ट्रिक्शन भी कर सकती है, जिससे ब्लड की सप्लाई किसी भी पार्ट में बहुत इजीली बढ़ या घट सकती है। जब हम लोग वॉक इन द हॉट सन, फेस जो है हमारा पिंक हो जाता है, किसकी वजह से? ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो गया, मतलब वैसो डायलेशन हो गया। जब कोल्ड होता है ब्लूइश कलर का फेस होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया। अब लास्ट पार्ट, लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम। मोस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड enter another set of vessel called lymphatic vessel and this fluid is called lymph. Lymph vessel drain lymph into lymph nodes, अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं। From lymph nodes through lymph vessels again lymph enter the vena cava, जिसकी मदद से वो राइट ऑरिकल में वापस पहुंच जाएगा। ये पूरा पैसेज हो गया। अब एक बार फंक्शन देख लेते हैं। इसमें सारे नॉन सेलुलर पार्ट्स हैं, वाटर है 94% और सॉलिड्स हैं 6%। न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई करता है जहां पर ब्लड नहीं पहुंच सकता। ड्रेन्स अवे एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड मेटाबोलाइट्स। कंपोजिशन ऑफ द लिम्फ में क्या है? लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है। लिम्फ हेल्प इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसके अंदर WBC पाई जाती है और बहुत सारे ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। सो यहां पर ये लेक्चर एंड होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी खत्म होता है। अब लास्ट वीडियो में हमारे 132 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बट सब्सक्राइबर्स की बहुत कमी है। देयर आर ओनली 18 सब्सक्राइबर। तो आप लोगों को तो सब्सक्राइब करने से आप लोगों को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, बट आपका कुछ हर्जा नहीं होगा। बट अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और इसकी वजह से हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे 3D मॉडल्स आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आपको चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, टाटा, गुड बाय।